शिमला के जिला कुल्लू के टमाटर उत्पादक नई फसल की रोपाई के लिए खेतों की ओर दौड़ पड़े हैं। किसान टमाटर की फसल लगाने में खेत खलिहानों में जुट गए, लिहाजा जिला के सबसे बड़े कृषि सीजन के रूपरेखा खींचने में किसान लग गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले एक सप्ताह में मौसम सुहावना रह सकता है और अगर ऐसा हुआ तो टमाटर किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। प्रयागराज में होली पर्व के कारण सब्जी की थोक मुंडेरा मंडी 2 दिन बंद रही। तीसरे दिन आज बुधवार को मंडी खुली तो उम्मीद लेकर किसान सब्जियों के साथ पहुंचे। थोक विक्रेताओं को भी अधिक बिक्री की उम्मीद थी, हालांकि बिक्री बहुत कम होने से उन्हें मायूस होना पड़ा। सब्जियों की बिक्री करीब 25 से 30% कम होने से रेट भी गिर गए। फिलीपींस के मनीला शुगर रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन (SRA) ने एक नया चीनी आदेश जारी किया है। इस आदेश के चलते देश के संपूर्ण चीनी उत्पादन को घरेलू बाजार में आवंटित किया जाएगा और उसके साथ ही अमेरिका को होने वाली चीनी निर्यात को रद्द कर दिया गया है। देश में चीनी उत्पादन के घटने के चलते यह फैसला लिया गया है। अंबाला में 1 अप्रैल से अनाज मंडियों में गेहूं और सरसों की खरीद शुरू होगी। जिले की सभी मंडियों में एजेंसियों के गेहूं खरीदने के दिन तय कर दिए गए हैं। इस बार 12% तक की नमी वाला गेहूं खरीदेगी सरकार। इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपए क्विंटल तय किया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर व्यापार संबंध शुरू हो सकते हैं। बुधवार को पाकिस्तान की आर्थिक मामलों से जुड़ी कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें इमरान खान की सरकार भारत के साथ व्यापार शुरू करने पर फैसला ले सकती है। पाकिस्तान की कैबिनेट इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी बुधवार को अपनी एक रिपोर्ट पेश करेगी, जिसमें भारत के साथ कपास और चीनी का ट्रेड शुरू करने की अपील की जाएगी। राजस्थान की नई धान मंडी में जौ व सरसों की नई फसल की आवक शुरू हो गई है। नई धान मंडी में मंगलवार को जौ 19,590 व सरसों की 14,495 क्विंटल की आवक हुई। सरसों 4700 से 5225 रुपए क्विंटल और जौ 1241 से 1501 रुपए क्विंटल के भावों पर बिकते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित देश के कई इलाकों में गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो रही है। हरियाणा सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद के व्यापक इंतजाम किए हैं। सरकार का दावा है कि किसानों को उनके गेहूं का भुगतान बहुत जल्द ही कर दिया जाएगा और अगर किसी वजह से भुगतान में देरी होती है तो किसानों को उस पर 9% का ब्याज दिया जाएगा। 1 अप्रैल से दूध के दाम बढ़ने की संभावना है। किसानों ने दूध के दाम बढ़ाने की जानकारी दी है। दूध के दाम 3 रुपए बढ़ाकर 49 रुपए लीटर बढ़ाने की बात कही जा रही है, लिहाजा दूध से बने सभी उत्पादों की कीमत भी बढ़ सकती है। प्याज के थोक मूल्य में 3 रुपए की और गिरावट आई है। अब थोक मूल्य 15 रुपए किलो हो गया है। मंडियों में इसका खुदरा मूल्य 20 रुपए प्रति किलो हो गया है। हालांकि इसके बावजूद कुछ जगहों पर विक्रेता मनमानी कर रहे हैं और प्याज 25 रुपए किलो ही बेच रहे हैं। आमद बढ़ने के कारण प्याज के भाव में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया रेटिंग और रिसर्च ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा इथेनॉल को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल के लिए सीधे बिक्री की अनुमति देने के कदम से इथेनॉल की मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। एजेंसी के अनुसार दिसंबर 2015 में विश्व व्यापार संगठन की नैरोबी मंत्री स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार यह कदम चीनी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि भारत 2023 से आगे निर्यात सब्सिडी का विस्तार नहीं कर सकता है।